वेलकम टू मैथ्स हब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑयल यील्डिंग प्लांट जो है वो लेंटिल, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, हिबिस्कस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे सनफ्लावर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेंटिल्स आर पल्स यील्डिंग। ठीक है, लेंटिल जो है ये पल्स यील्डिंग है। कॉलीफ्लावर क्या है? कॉलीफ्लावर इज ए वेजिटेबल एंड हिबिस्कस इज ए फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर है। सीड्स ऑफ सनफ्लावर आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। तो हम जो सनफ्लावर है उसके सीड्स का जो यूज करते हैं हम ऑयल एक्सट्रैक्टिंग ऑयल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सनफ्लावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन सा होगा, कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट राइस, सेकेंड मिलेट्स, सोरगम एंड ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। ग्राम क्या है? पल्सेज है। ठीक है, और ये प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, तो ग्राम इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। बाकी 3 जो ऑप्शन है राइस, मिलेट्स, सोरगम, तो ये सब सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइट रिवोल्यूशन इज मीन्ट फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सही है। ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ब्लू रिवोल्यूशन इज मीन्ट फॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन। ठीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इन्वायरमेंटल क्वालिटी इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें ये भी सही है। तो ऑल स्टेटमेंट जो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में देख लेते हैं क्या इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। बी में इजी एक्सेस टू पीपल टू द फूड ग्रेन। सी में पीपल शुड हैव मनी टू परचेज द ग्रेन्स और ऑल ऑफ द एबव। डी में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फूड, एक्सेस टू फूड एंड अफोर्डेबिलिटी आर द 3 मेन क्राइटेरिया फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी में ये क्या आ जाएगा? सारे आ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, easy access of people to the food grain, people should have money to purchase to grains। तो ये तीनों ऑप्शन इसके आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 है फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो ये सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है क्रॉस बिटवीन 2 वेराइटीज इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वेराइटीज है तो यहाँ पे वेराइटी आना चाहिए, स्पेसिफिक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन 3 है इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू ए प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है क्रॉस बिटवीन प्लांट्स ऑफ 2 स्पेसीज इज कॉल्ड एज इंटर वेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसीज है तो यहाँ पे इंटर स्पेसीज आएगा, ना कि वेरिएटल आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स एंड थर्ड है इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू ए प्लांट गिव्स ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 6th क्या है? तो वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस वजह से जो वो अफेक्ट करेगा प्लांट को। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो जैसे सम वीड्स में बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स
बट दे डोंट हार्म क्रॉप्स, ठीक है, इन डायरेक्ट वे. वीड्स क्रिएट प्रॉब्लम्स बिकॉज दे compete for various resources like sunlight, air, water and nutrients. Question number 7th है which one of the following species of honey bee is an Italian species? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिस मेलिफेरा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर. तो मैन्योर से रिलेटेड बताना कौन सा सेंटेंस इसमें सही है. तो मैन्योर कंटेंस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो सही है ये बिल्कुल. सेकेंड क्या करा ऑप्शन, तो इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल. तो ये भी सही है. बाकी ये दो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी मैन्योर इम्प्रूव्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड दस ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है. तो मैन्योर इज इन्वायरमेंटल ऑफ फ्रेंडली एंड हेंस ऑप्शन फोर्थ इज इनकरेक्ट, ठीक है. बाकी दो ऑप्शन मैन्योर कंटेंट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स सही हो जाएगा. एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल तो ये भी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9 है केटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज. केटल हस्बेंड्री तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल वर्क एंड मीट प्रोडक्शन, ठीक है. तो केटल हस्बेंड्री के लिए तीनों यूज करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज करते हैं, मीट प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. एग प्रोडक्शन इसका आंसर नहीं होगा. एग प्रोडक्शन केटल डोंट गिव एग्स, हेंस ऑप्शन 4 इज रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. ये एग जो है ये पोल्ट्री फार्मिंग के लिए यूज करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन केटल, ठीक है. तो बताना इसमें इंडियन केटल कौन सा है. तो बोस इंडिकस एंड बोस बुबेलिस, ठीक है. तो ये दो जो है ये क्या है, इंडियन केटल है. तो डोमेस्टिका और वल्गेरिस आर नॉट एमंग द स्पीशीज ऑफ जेनस बोस. क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्जोटिक ब्रीड्स. एक्जोटिक ब्रीड्स कौन सा है. तो इसमें आ जाएगा जर्सी एंड ब्राउन स्विस, ठीक है. ये क्या है, एक्जोटिक ब्रीड्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12 पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग, ठीक है. पोल्ट्री फार्मिंग के लिए हम तो अंडरटेकन टू रेज फॉलोइंग. तो फर्स्ट ऑप्शन एग प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एंड चिकन मीट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है. पोल्ट्री फार्मिंग तो एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट हो जाएगा. तो चिकन्स डोंट गिव मिल्क, तो इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. फीदर ऑफ मेनी बर्ड्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एंड हेंस सेकेंड इज, यहाँ पे सेकेंड इज भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो मेनली पोल्ट्री फार्मिंग का जो पर्पस है वो एग प्रोडक्शन के लिए एंड चिकन मीट के लिए होता है. क्वेश्चन नंबर 13 है पोल्ट्री फाउल आर सस्टेप्टिबल टू द फ्लोइंग पैथोजेंस. तो सस्सेप्टिबल तो इसमें क्या हो जाएगा, तो वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है. तो ये तीनों ऑप्शन आ जाएगा. तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा. तो वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, फंगी ऑल आर एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन पोल्ट्री फॉल, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज ए सरफेस फीडर. तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैटलस हो जाएगा, ठीक है, कैटलस. तो कैटलस फिशेज इज ए सरफेस फीडर. क्वेश्चन नंबर 15 एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ. तो ये हो जाएगा एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, एनिमल लाइव स्टॉक एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. तो ये सारे इसके आ जाएंगे, ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल लाइव स्टॉक एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा. तो टिश्यू कल्चर डज नॉट कम अंडर द ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो इसलिए ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स.
तो यहाँ बताना है कि फर्टिलाइजर्स में कौन सा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटासियम होता है, आयरन यहाँ पे नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स एडॉप्टेड फॉर द स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इंक्लूड, स्ट्रिक्ट क्लीनिंग होना चाहिए, प्रॉपर डिसजॉइनिंग होना चाहिए एंड फुमिगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। अब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो उसे भी देख लेते हैं। तो मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए में जैसे कि काटला है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो सरफेस फीडर से। रोहू जो है ये मिडिल जोन फीडर्स है। ठीक है, यहाँ पे मिडिल जोन फीडर्स आ जाएगा रोहू के लिए। मराइगल के लिए क्या आ जाएगा, तो मराइगल के लिए यहाँ पे बॉटम फीडर्स। ठीक है, मराइगल इज रिलेटेड टू बॉटम फीडर्स। फिश फार्मिंग क्या हो जाएगा, तो कल्चर फिशरी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो फिश फार्मिंग, कल्चर फिशरी। केटला का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कटला का हो जाएगा सरफेस फीडर्स। रोहू का हो जाएगा मिडिल जोन ऑफ फीडर्स। मरीगल का हो जाएगा बॉटम फीडर्स एंड फिश फार्मिंग का हो जाएगा कल्चर फिशरी। क्वेश्चन 19 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ए में क्वेश्चन ए में है कि पिजन पी इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो पिजन पी जो होता है वो गुड सोर्स होता है किसका, तो प्रोटीन का। क्वेश्चन बी है बरसीम इज एन इम्पोर्टेंट फोडर क्रॉप। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोडर क्रॉप का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बरसीम। क्वेश्चन सी है द क्रॉप्स विच आर ग्राउंड इन रेनी सीजन आर कॉल्ड, तो उसे हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन डी है विटामिन किस में सबसे ज़्यादा रिच होता है, तो वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स। और क्वेश्चन एफ है रबी क्रॉप्स ग्रोज इन विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में हम रबी क्रॉप्स ग्रो करते हैं और रेनी सीजन में हम खरीफ क्रॉप ग्रो करते हैं। क्वेश्चन 20 व्हाट इज ए जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप क्या है, नेम एनी वन सच क्रॉप विच इज ग्रोथ इन इंडिया। तो क्रॉप विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू जीन फ्रॉम एनी अदर सोर्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कैरेक्टर इज कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, जिसको हम जीएम बोलते हैं। बट कॉटन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीएम क्रॉप विच इज मेड इंसेक्ट रेसिस्टेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू जीन फ्रॉम ए बैक्टीरिया। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है लिस्ट आउट सम यूजफुल ट्रेट्स इन इम्प्रूव्ड क्रॉप। तो इसमें बताना है, तो यूजफुल ट्रेट्स ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप्स आर, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हायर यील्ड, शुड बी हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, रेसिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेज, चेंज इन मैच्योरिटी, वाइड रेंज ऑफ एडेप्टेबिलिटी एंड लास्ट हो जाएगा डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये सब सारे क्या यूजफुल ट्रेट्स है इन इम्प्रूव्ड क्रॉप के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 व्हाई इज ऑर्गेनिक मैटर इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मैटर इज इम्पोर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज it helps in improving soil structure. Second, it helps in increasing water holding capacity of sandy soil. And third क्या हो जाएगा, तो in clay soil large quantity of organic matter helps in drainage and in avoiding water logging. ठीक है, तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट मैटर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 वाई इज एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स डिट्रीमेंटल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स काउजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एज देयर रेसिडुअल एंड अनयूज्ड अमाउंट्स विल बिकम पोल्यूटेंट्स फॉर एयर वाटर एंड सॉइल। क्वेश्चन नंबर 24 गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग।
तो क्वेश्चन ये है, फार्मिंग विदाउट द यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इज नोन एज, तो वो कौन से में आ जाएगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाएगा। क्वेश्चन बी है, ग्रोइंग ऑफ व्हीट एंड ग्राउंड नट ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलेंगे। क्वेश्चन सी है, प्लांटिंग सोयाबीन एंड मेज इन अल्टरनेट रोज इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, अल्टरनेट रोज, ठीक है, तो वो इंटरक्रॉपिंग के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन डी है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान सक्सेशन इज नॉन एज क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंसेज है, मिक्स क्रॉपिंग में क्या था, ग्रोइंग ऑफ व्हीट एंड ग्राउंड नट ऑन द सेम फील्ड इज कॉल्ड मिक्स क्रॉपिंग, प्लांटिंग सोयाबीन एंड मेज इन अल्टरनेट रोज इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग, growing of different crops on a piece of land in pre-planned succession is known as crop rotation. क्वेश्चन ये है, जेंथियम एंड पाराथेनम आर कॉमनली नोन एज वीड्स, तो ये वीड्स का क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन एफ है, कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड एज पैथोजेंस, ठीक है। तो कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैच द फ्लोइंग ए एंड बी, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो क्वेश्चन ये है, केटल यूज्ड फॉर टिलिंग एंड काटिंग, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, ड्राउट एनिमल्स में आ जाएगा। इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, लोकल ब्रीड ऑफ केटल, नहीं सॉरी, इंडियन ब्रीड ऑफ चिकन, इसका आंसर हो जाएगा एसील, ठीक है, ये असील में आ जाएगा, ठीक है, इंडियन ब्रीड चिकन असील। साहिवाल रेड सिंधी, ये किस में आ जाएगा, तो साहिवाल रेड सिंधी, ये हो जाएगा लोकल ब्रीड ऑफ केटल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, साहिवाल रेड सिंधी लोकल ब्रीड ऑफ केटल। मिल्च, ठीक है, मिल्च जो है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ जाएगा। और ई का क्या हो जाएगा, चिकन बेटर फेड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, तो ये ब्रॉयलर आ जाएगा। 26 है क्वेश्चन नंबर, इफ देयर इज लो रेनफॉल इन विलेज थ्रू आउट द ईयर, what measures will you suggest to the farmers for better cropping? तो आंसर हो जाएगा, फार्मर्स ऑफ लो रेनफॉल एरिया विल बी सजेस्टेड टू प्रैक्टिस फार्मिंग विद ड्राउट रेसिस्टेंट एंड अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। सेकेंड, टू इनरिच द सॉइल विद मोर ह्यूमस कंटेंट एज इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिटर्न्स वाटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रुप द फ्लोइंग एंड टेबुलेट देम एज एनर्जी यील्डिंग, प्रोटीन यील्डिंग, ऑयल यील्डिंग एंड फोडर क्रॉप। तो यहाँ बताना है, तो इसका ये गिवन है, व्हीट, राइस, बेरसिम, मेज, ग्राम, ओट, पिजन, ग्राम, ठीक है, सूडान ग्रास, लेंटिल, सोयाबीन, ठीक है, ग्राउंड नट, कैस्टोर एंड मस्टर्ड। तो इसमें बताना, एनर्जी यील्डिंग में क्या आ जाएगा, एनर्जी यील्डिंग दैट मीन्स जो प्रोवाइड करता है क्या, कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे व्हीट, राइस, मेज, दिस इज एनर्जी यील्डिंग। प्रोटीन यील्डिंग, ग्राम, पिजन ग्राम, लेंटिल, सोयाबीन। ऑयल यील्डिंग में ग्राउंड नट, कैस्टोर, मस्टर्ड, सोयाबीन। और फोडर क्रॉप्स में क्या आ जाएगा, तो बारसिम, ठीक है, ओट, सूडान ग्रास, ये सब फोडर क्रॉप्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डिफाइन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन एंड फोटो पीरियड, ठीक है, तो डिफाइन करना है हाइब्रिडाइजेशन एंड फोटो पीरियड के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स, तो इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। फोटो पीरियड क्या होता है, तो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू द प्लांट्स इज कॉल्ड एज फोटो पीरियड। इट अफेक्ट्स द ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप्स। तो फोटो पीरियड हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट अवेलेबल टू द प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड।
क्वेश्चन नंबर 29 है, फिल इन द ब्लैंक्स, बताना फोटो पीरियड अफेक्ट्स द, तो फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। खरीफ क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फ्रॉम जून टू अक्टूबर हो जाएगा। रबी क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। एंड क्वेश्चन नंबर डी, पैडी, मेज, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो ये सब सारे क्या खरीफ क्रॉप्स है। क्वेश्चन ये है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है, कल्टिवेशन प्रैक्टिसेज एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इसका एक्सप्लेन करना है इसमें, तो आंसर हो जाएगा, डिफरेंट क्रॉप्स एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेज रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर, फोटो पीरियड फॉर देयर ग्रोथ एंड completion of life cycle. There are some crops which are grown in rainy season. रेनी सीजन में जैसे खरीफ क्रॉप्स आ गया, while some others are grown in during winter season, जैसे रबी क्रॉप्स आ जाएगा। तो ये जो है डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड पे। क्वेश्चन नंबर 31, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए है, a total of 16 nutrients are essential to plants. Carbon and oxygen are supplied by air to plants. ठीक है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होता है किसके थ्रू, तो बाय एयर, किसको, तो प्लांट्स को। ठीक है, बाय एयर के थ्रू प्लांट्स को सप्लाइड होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन सी है, हाइड्रोजन इज सप्लाइड बाय वाटर। ठीक है, टू प्लांट्स, हाइड्रोजन H2O होता है। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाइड हो जाएगा प्लांट्स को। क्वेश्चन डी है, सॉइल सप्लाई 30 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। ठीक है, सॉइल सप्लाई 30 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, जिसमें 6 जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा और 7 जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ई है, 6 nutrients are required in large quantity and called as macronutrients, जो भी आप बताए। ठीक है, क्वेश्चन एफ, 7 nutrients are needed in small quantity for plants and are called micronutrients। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। कंपोस्ट क्या होगा, तो कंपोस्ट फॉर्मेशन होता है इज द प्रोसेस इन विच फर्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा, वेजिटेबल वेस्टेज, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिक्टेड वीड्स आर डिकम्पोज्ड एंड यूज्ड एज मैन्योर। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाएगा, कंपोस्ट में आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होगा, द कंपोस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर बाय यूजिंग अर्थवर्म। ठीक है, तो इसमें यूजिंग अर्थवर्म के द्वारा, ठीक है, जो कंपोस्ट प्रिपेयर्ड होता है विच हेस्टेंस द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, तो वो वर्मी कंपोस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, कंपोस्ट में क्या होता है, कंपोस्ट फॉर्मेशन होता है इज द प्रोसेस इन विच फर्म वेस्ट मटेरियल्स लाइक जैसे कि लाइव स्टॉक एक्सक्रेटा होगा, वेजिटेबल्स वेस्ट हो गया, एनिमल रिफ्यूज हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट हो जाएगा, स्ट्रॉ हो जाएगा। ठीक है, एरेडिकेटेड वीड्स हो गया, ये सब डिकम्पोज होके एंड यूज कर लेंगे हम किस में, मैन्योर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, अरेंज दीज स्टेटमेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर प्रिपरेशन करना है तो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले बी, ग्रीन प्लांट्स आर कल्टिवेटेड फॉर प्रिपेयरिंग मैन्योर और क्रॉप प्लांट पार्ट्स आर यूज्ड। देन सी, प्लांट्स आर प्लाउज्ड एंड मिक्सड इनटू द सॉइल। एंड ए आ जाएगा फिर, ग्रीन प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड इन सॉइल। एंड लास्ट में डी आ जाएगा, आफ्टर डिकम्पोजिशन इट बिकम्स ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर के। क्वेश्चन नंबर 34, एन इटालियन बी वेराइटी ए मेलिफेरा, ठीक है,
हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर हनी प्रोडक्शन। तो ये याद रखना, इटालियन बी है वेराइटी, जो क्या नाम है, ए मेलिफेरा, ठीक है। राइट अबाउट इट्स मेरिट्स ओवर अदर वेराइटीज। तो मेरिट्स ऑफ इटालियन बी वेराइटी ए मेलिफेरा आर, तो फर्स्ट में क्या होता है, इट स्टिंग्स लेस होता है, बी में इट हैज़ हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, एंड सी हो जाएगा इसमें इट स्टेज इन गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड्स वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 35, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हायर इनपुट गिव्स हायर यील्ड, डिस्कस हाउ, कैसे होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हायर इनपुट गिव्स हायर यील्ड, दिस मीन्स हायर मनी इनपुट टू रेज द यील्ड, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स अलाउ देम टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेज एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। द फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेज।